हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोज मीयर। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था इकोनॉमिक्स का और ये समझने की कोशिश किया था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, ये हम लोग ने अच्छी तरीके से जान लिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग और अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स को जानने की कोशिश करते हैं कुछ डेफिनेशंस देखकर पॉपुलर इकोनॉमिक्स के, ताकि हम लोग और अच्छी तरीके से समझ सके इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं व्यूज़ पे। तो पहला है यहाँ पे कौटिल्यस व्यूज़। कौटिल्य आप लोग जानते ही हैं, जिनको चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने एक ट्रियटाइज भी लिखा है। ट्रियटाइज का मतलब हैंड रिटन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, यह हम लोग निबंध बोल सकते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी पे एकदम विस्तृत होकर, एकदम ब्रॉडेस्ट सेंस में ट्रियटाइज लिखा है। ठीक है, और चाणक्य बड़े स्टेट्समैन, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और रॉयल एडवाइज़र थे मौर्य पीरियड में। तो हम लोग देख लेते हैं कि उनके व्यूज़ क्या है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। अर्थ यानी कि वेल्थ, वेल्थ या धन, संपत्ति, दौलत। ठीक है, और शास्त्र यानी कि साइंस या विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं। अब अर्थशास्त्र का मतलब, अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing wealth। अर्थशास्त्र का मतलब वो एक विज्ञान है प्राप्त करने का और प्रबंधित करने का धन, संपत्ति और दौलत का। अर्थशास्त्र implies the science, साइंस यानी कि विज्ञान, ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायरिंग यानी कि प्राप्त करना, एंड मैनेजिंग प्रबंधित करना, वेल्थ धन, संपत्ति, दौलत। फाइन, अभी हम लोग कुछ की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कौटिल्यस व्यूज में से। ठीक है, तो पहला है क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे गवर्नमेंट का, ये पहला पॉइंट है। फाइन, दूसरा है फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ये देखना बहुत ज़रूरी है, या फोकस करना ज़रूरी है क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे या धन संपत्ति बनाने के लिए, ताकि देश का समृद्धि हो सके या वेलफेयर हो सके। फाइन, क्रिएशन ऑफ वेल्थ या धन संपत्ति बनाने पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए ताकि देश का समृद्धि हो। थर्ड पॉइंट, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी अच्छा रहना चाहिए, और गवर्नमेंट अच्छा रहेगा तो ही वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से चलेगा। फाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। अभी पॉलिटिकल आइडियाज़ का भी संग्रह होना ज़रूरी है या जोड़ना ज़रूरी है अर्थशास्त्र में, ये उनका कहना है। यानी कि पॉलिटिकल आइडियाज़ जो रिलेट करता है बहुत सारे मैटर्स से, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एसेट्रा, तो ये सभी का संग्रह भी होना चाहिए अर्थशास्त्र के साथ में, या उसका कंपाइलेशन या उसको भी जोड़ना ज़रूरी है अर्थशास्त्र के साथ में। ऐसा कौटिल्यस का व्यू है या चाणक्य का व्यू है। दूसरा है एडम स्मिथ, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ का वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फाइन, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने कई सारे लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है इकोनॉमिक्स को। ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे प्रसिद्ध या फेमस पीस ऑफ वर्क उनका है 1776 ईयर में लिखा हुआ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बहुत ही प्रसिद्ध लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है उनका इकोनॉमिक्स की तरफ। अभी इनका जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स विज्ञान है धन दौलत संपत्ति का। साइंस यानी कि विज्ञान, वेल्थ यानी कि धन दौलत संपत्ति, तो विज्ञान है धन दौलत संपत्ति का। सिंपल। अभी हम लोग कुछ की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एडम स्मिथ के व्यूज पर, ओके, या डेफिनेशन पर। लेसेस फेरे, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी दखल अंदाजी या तो फिर किसी भी तरह से बीच में आना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटल धन दौलत संपत्ति, वेल्थ, ओके, उसको इकट्ठा करना, फाइन, उसको जोड़ना। तीसरा, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, नेचर के जो प्रकृति के जो नियम है उसके हिसाब से हमको इकोनॉमिक अफेयर्स भी लेके जाना है, ओके। नेचर्स लॉ के हिसाब से ही इकोनॉमिक अफेयर्स भी जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियोरी। अगर हमको आगे बढ़ना है तो डिवीजन ऑफ लेबर होना ज़रूरी है, यानी कि एक जन को सभी काम सौंपना ऐसा नहीं होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए प्रॉपरली, यानी कि हर एक को एक एक काम देना चाहिए। एक एक काम बोलेगा तो जिसमें वो स्पेशलाइज करते हैं उसके हिसाब से उनको काम सौंपना चाहिए ताकि ग्रोथ हो। ग्रोथ थियोरी का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो बता रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर है। से फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, फिनेंस डिपार्टमेंट होंगे। तो फिनेंस मैनेजर का काम क्या है, फिनेंस से रिलेटेड रहेगा। प्रोडक्शन मैनेजर का काम प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इस हिसाब से मार्केटिंग मैनेजर का काम मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा। इसी हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़, ऑफ कोर्स वो लोग प्रोड्यूस करेंगे ना, उनका काम जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है, मार्केटिंग करना उनका काम है, ठीक है। तो हर एक को काम उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देना चाहिए ताकि आगे हम बढ़ सके। फाइन। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तीसरा, ओके, वेलफेयर यानी कि समृद्धि। नॉन क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और ईयर 1890 में उन्होंने वो बुक लिखा है। उसमें जो है उन्होंने डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का। हम लोग देख लेते हैं कि वो डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स एक स्टडी है मनुष्य के बारे में, मनुष्य के साधारण से जिंदगी के बारे में, ओके। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। वो एग्जामिन करता है उस भाग को व्यक्तित्व रूप में और समाज में वो जैसे रहते हैं, विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, जो क्लोजली कनेक्ट करता है हासिल करने का या प्राप्त करने का, और कैसे उपयोग करना है मटीरियल रिक्विजिट्स, यानी कि जो एक इंसान को चाहिए अपना ज़िंदगी कंफर्टेबल बनाने के लिए या खुश रहने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको कैसे प्राप्त करना है और उसको कैसे उपयोग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मनुष्य को घर चाहिए, ऑफ कोर्स कंफर्टेबली उनको रहना है, अपने फैमिली के साथ में रहना है, तो एक गाड़ी चाहिए होगा अगर किधर जाना है तो, ओके, वो स्कूटी हो या व्हाटएवर इट इज़, कार हो, ठीक है। तो कैसे वो हासिल करना, कैसे वो प्राप्त करना और उसको उसका कैसे उपयोग करना है, तो ये है वेलफेयर ओरिएंटेड, समृद्धि बोल सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल। इनका जो है बाकी के जो इकोनॉमिक्स इससे पहले जैसे हमने सीखा था, तो वहाँ पे जो है एडम स्मिथ में वगैरह हमने कैसे सीखा था कि वो साइंस ऑफ वेल्थ को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। यहाँ पे क्या है, समृद्धि। अभी हम लोग प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन के की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण
से एक मनुष्य के बारे में स्टडी है। फाइन। दूसरा, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। इकोनॉमिक्स बिहेवियरल साइंस है, व्यवहार से संबंध रखता है। ठीक है, जिस तरीके से इंसान अपना व्यवहार बदलता है उसके हिसाब से उनका इकोनॉमिक्स भी चेंज होगा। तीसरा है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटीरियल, ठीक है, मटीरियल यानी कि इंसान अपना जो लाइफ है उसमें खुश रहने के लिए क्या क्या हासिल करेगा या प्राप्त करेगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल, घर के अंदर क्या क्या सामान चाहिए। ठीक है, अभी फ्रिज चाहिए या वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए। ठीक है, अपना लाइफ और कंफर्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, मे बी एसी चाहिए। फाइन, वट एवर इट इज़, या तो फिर एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो वो हो गया मटेरियल वेलफेयर। क्या क्या चाहिए अपने लाइफ को खुश रखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डेफिनेशन प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल का ये कहता है कि वेलफेयर ओरिएंटेड है, मनुष्य के समृद्धि ओरिएंटेड है। यहाँ पे वेल्थ ओरिएंटेड नहीं है, यानी कि पैसा ओरिएंटेड नहीं है, ये वेलफेयर ओरिएंटेड है, लोगों का कल्याण या लोगों का समृद्धि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था कि सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ नहीं है, पैसे के बारे में स्टडी नहीं है। फाइन, ये सब की पॉइंट्स है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल का। अभी फोर्थ डेफिनेशन है लायनल रॉबिन्स, स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी यानी कि दुर्लभता या कमी, रिसोर्सेस जो है वो कम रहता है या यस। फाइन, तो लायनल रॉबिन ने एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ईयर 1932 में, और उन्होंने उसमें इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है। वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूसेस। उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो मनुष्य के व्यवहार को स्टडी करता है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, जो संबंध रखता है, ends and scars means which have alternative uses। ends यानी कि मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं या wants है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल बताया था कि सपोज़ मेरा एक घर है भाड़े पे, 1 बेडरूम हॉल किचन, तो मैं चाहूँगी कि मेरा खुद का एक घर होना चाहिए 1 बेडरूम हॉल किचन ही। ठीक है, जैसे ही मुझे हासिल होगा 1 बेडरूम हॉल किचन, तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी स्पेस चाहिए, तो एटलीस्ट 2 बेडरूम हॉल किचन तो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो है मनुष्य की जो ज़रूरत है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्कार्स मीन्स, लेकिन रिसोर्सेस कम होती है, पैसे कम होती है, दुर्लभता होती है रिसोर्सेस का। ठीक है, उसके ऊपर से उसका अल्टरनेटिव यूसेस भी होता है। ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 2 लाख रुपीज़ है तो मुझे वो किस किस पे खर्चा करना है। ऑफ कोर्स उसका अल्टरनेटिव यूसेस है, उससे मैं एक स्कूटी खरीद सकती हूँ। ठीक है, या तो फिर घर का जो भी सामान है, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ठीक है, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, उस पर खर्चा कर सकती हूँ, या तो फिर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर मैं खर्चा कर सकती हूँ, या तो फिर मैं एफडी बना सकती हूँ या शेयर सर्टिफिकेट खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो वो पैसे का जो भी वो 2 लाख रुपीज़ है उसका अल्टरनेटिव यूजेस है। फाइन, एक तो वो कम है, स्कार्स है, और उसका अल्टरनेटिव यूजेस है। तो ये है डेफिनेशन बाय लायनल रॉबिन। अभी हम लोग देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या है लायनल रॉबिन्स के डेफिनेशन का। फर्स्ट है वांट्स एंड्स आर अनलिमिटेड। जो ज़रूरतें हैं मनुष्य के, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है, उसका कुछ लिमिट ही नहीं होता है। ठीक है, हमारी ज़रूरतों का कोई लिमिट ही नहीं होता है। दूसरा मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास जो रिसोर्सेस है या पैसे है वो बहुत कम होती है। ज़रूरतें जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेस जो है वो
कम होती है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड। तीसरा है वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, हम उसको ग्रेड कर सकते हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से। वांट्स को हमारी जो भी ज़रूरतें, जैसे मैंने उस एग्जांपल में बोला था कि 2 लाख रुपीज़ से मैं क्या क्या खरीदूंगी या मैं क्या क्या कर सकती हूँ, उसमें मैं प्रायोरिटी किस किस को दूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है, ऑफ कोर्स बच्चों के पढ़ाई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में शायद बाकी के चीज़ों के बारे में मैं सोचूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मे बी एजुकेशन ऑफ किड्स, उसके बाद में आएगा शायद से फ्रिज, रेफ्रिजरेटर प्रायोरिटी होगा शायद से, क्योंकि वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको ग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे हम लोग वॉशिंग मशीन या स्कूटी एक्सेट्रा, उसके बारे में हम लोग बाद में देख लेंगे। तो उसको हम लोग ग्रेड कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी ज़रूरतें है वो हम लोग ग्रेड करते हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से या प्रायोरिटी के हिसाब से। फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूसेस। जो भी मीन्स है या जो भी रिसोर्सेस है उसके ऑल्टरनेटिव यूसेस है, यानी कि वो 2 लाख रुपीज़ से हम लोग FD भी बना सकते हैं, शेयर सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, या तो फिर हम लोग खर्चा कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई पे, या तो फिर हम लोग सामान ले सकते हैं एक्सेट्रा। तो उतना ही पैसे का है तो इतना ही, लेकिन उसका बहुत सारा यूसेस है। फाइन। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का थॉरोली, और अच्छी तरीके से आपको शायद से समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है करके। ये डेफिनेशन देखने के बाद में अलग अलग इकोनॉमिक्स के पॉपुलर डेफिनेशंस देख के, ओके। अगर आपको ये चैनल पसंद हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।